स्वागत है भक्ति आयाम की रहस्यमयी यात्रा में। क्या आपने कभी सोचा कि विष्णु के 10 अवतार और मानव विकास की अद्भुत यात्रा कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं? मत्स्य से कल्कि तक ये केवल कथा है या ब्रह्मांड का अनकहा विज्ञान? पहला अवतार मत्स्य, असीमित समुद्र में जीवन की शुरुआत, बिल्कुल वैसे ही जैसे विज्ञान कहता है। जीवन का पहला रूप जल में जन्मा, फिर प्रकट हुए कूर्म, विशाल कछुआ, जल से भूमि की ओर यात्रा का संकेत, और फिर वराह, धरती को जल से उठाकर स्थिर करने वाला। क्या ये उस समय का प्रतीक नहीं जब धरती पर शक्तिशाली प्राणी विकसित हुए? नरसिंह, आधा नर आधा सिंह, क्या ये आदिमानव और जंगली जीवों के संघर्ष का प्रतीक हो सकता है? फिर वामन, छोटा कद पर असीमित बुद्धि से विशाल, मानव का वो रूप जिसने पहली बार अपनी चेतना को ब्रह्मांड तक फैलाया। फिर अवतरित हुए परशुराम, शस्त्र और शक्ति के प्रतीक, युद्ध और अस्त्र शस्त्र का युग। फिर श्रीराम, धर्म, मर्यादा और सभ्यता के आदर्श, मानव समाज के लिए नए नियम, नई संस्कृति की स्थापना। कृष्ण, जिनकी बांसुरी की धुन सिर्फ प्रेम ही नहीं बल्कि गहन दर्शन और राजनीति का भी प्रतीक है। और बुद्ध, करुणा, शांति और आत्म जागरण का मार्गदर्शन। क्या ये मानव मन के विकास का अगला सोपान नहीं? और अब प्रतीक्षा है कल्कि अवतार की, श्वेत अश्व पर सवार, हाथ में चमकती तलवार। क्या ये भविष्य का संकेत है? क्या ये मानवता की अगली क्रांति का रूप होगा? तो सोचिए, क्या दशावतार केवल कथा है या विकास और ब्रह्मांड का शाश्वत विज्ञान? अगर ये रहस्य आपके मन को छू गया तो जुड़े रहिए भक्ति आयाम से। अभी सब्सक्राइब करें, टिप्पणी करें और अगली रहस्यमयी यात्रा तक याद रखिए, दिव्यता और विज्ञान एक ही धारा के दो प्रवाह हैं।